मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी बात कौन से टेंस में बोली जा रही है। तो अभी तक हम लोग जितना भी सीख रहे हैं ना, ये पहले वो चीज क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी बात को कौन से टेंस में बोली जाती है। अगर हमें वो पता चल जाएगा, बिलीव मी, आप लोग कभी भी ना स्ट्रगल नहीं करोगे कोई भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने। आपको आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर आप तक इंग्लिश पहुंचाना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इंग्लिश फ्री में सिखाना बिना किसी चार्जेस के। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब वीडियो। कल के वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर हमें यह पता चल जाएगा तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सी बात हम लोग कौन से टेंस में बोल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लर्न करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कि सारी वो बातें जो पास्ट से रिलेटेड है, कि मान लो आपको कोई भी ऐसी बात है भाई साहब जो पुरानी है, जो आपकी पास्ट से रिलेटेड है, और अगर आपको वो बोलनी है तो उसमें सारे के सारे रूल कौन से लगेंगे? पास्ट के रूल लगेंगे। मान लो प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? जब मान लो कोई भी ऐसी बात जो आपकी प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर आपको कौन से रूल लगाने हैं? प्रेजेंट से रिलेटेड। और फ्यूचर कौन सी टेंस होता है? जिसमें वो सारी की सारी बातें जो हमारी रिलेटेड हैं फ्यूचर से। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रेजेंट से। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। देखो, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वो सारी हैबिट्स, रूटीन्स और स्केड्यूल और यूनिवर्सल ट्रूथ सारे के सारे कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। देखो, आपने बहुत बार ऐसा बोलते हो ना, मैं खाना खाता हूं, वह खाना खाता है, मैं खेलता हूं, राहुल गाना गाता है, पंखा चलता है, वह खाना पकाती है। तो इसकी पता है क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी हिंदी के वाक्य के अंदर आप हमेशा ये बोलते हो, देखो, कि वह खाना खाता है, वह गाना गाता है, वह दौड़ता है, वह खेलती है, मैं चाय पीता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं वीडियोस देखता हूं, मम्मी खाना पकाती है। सारी वो बातें जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो कौन से टेंस के अंदर आते हैं? प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। राइट? अगर हमें यह चीज पता होगी तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप मेरे को ऐसे 2 सेंटेंसेस अपनी तरफ से कमेंट के अंदर लिख के बताओ कि प्रेजेंट सिंपल आप अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरे को और मोटिवेट करेगी कि हां, चीजें आपको बताई हुई अच्छे से क्लियर हो रही हैं। राइट? तो आप देख पा रहे हैं, वह खाना खाता है। ऐसे हजारों करोड़ों सेंटेंस हैं। ये तो लिमिटेड सेंटेंसेस हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से न जाने कितने ऐसे सेंटेंस हैं जो रात दिन आप बोलते हैं। देखो, बिना टेंस के ना आप कोई बात ही नहीं बोल सकते हो। बताऊं, देखो, वह खाना खाता है। अब इसके अगर आप है नहीं लगाओगे, या था नहीं लगाओगे, थी नहीं लगाओगे, या फिर गागी की नहीं लगाओगे ना, देखो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और भाई साहब, आप लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि वो बात जो बोली गई है वो कौन से टेंस में है। राइट? सो टेंस यही बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर बात को आपने कौन से समय में बोला है। राइट? आई बिलीव आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो भाई साहब, वो सारे काम जो बोलते टाइम कर रहे होते हैं। जैसे देखो, अभी यहां पे मेरे लिए कौन सी कंडीशन मैच करेगी? मैं पढ़ाता हूं, या मैं पढ़ रहा हूं, या मैं पढ़ा चुका हूं, या मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं। राइट? सो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं जो अभी की एट प्रेजेंट सिचुएशन पे मैच हो रही है। कैसे? कि देखो, मैं पढ़ाता हूं, ये तो एक जनरल बात हो गई। राइट? लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, हां मैं पढ़ा रहा हूं, देखो पेन हाथ में है मेरे, देखो कैमरा चल रहा है, आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। राइट? देखो, टेंसेस अभी भी पढ़ा रहा हूं मैं। राइट? मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं, हां ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, बोल सकता हूं ना मैं। राइट? लेकिन मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ा चुका हूं, ये यहां की कंडीशन पे मैच नहीं हो रहा है। अभी की कंडीशन में कौन सा मैच हो रहा है? कि हर सर पढ़ा रहे हैं। राइट? देखो, पढ़ा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों कब बोला जाता है? कि वो सारी की सारी बातें जो आपकी प्रेजेंट के अंदर आप कर रहे हो या फिर किसी को करते हुए देख रहे हो। जैसे मान लो आप लोग किचन में खड़े हैं और मम्मी आपकी खाना पका रही है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी खाना पका रही है। मान लो पापा के हाथ में कप है और पापा चाय पी रहे हैं, आप क्या बोलोगे? पापा चाय पी रहे हैं। राइट? मान लो आप अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और वो जयपुर जा रहा है, बस में बैठा है, फोन करके पूछा, भाई क्या कर रहा है? तो वो बोल रहा है, मैं जयपुर जा रहा हूं। मतलब बोलते टाइम जो काम होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे कौन से टेंस में आते हैं?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको समझ में आ रहा है? बैठ रहा है, चीजें दिमाग में हो रही है? यस। देखो, वह खाना खा रही है। अब ये बात हम लोग कब बोलेंगे? जब हम लोग किसी को खाना खाते हुए देख रहे हैं। देखो, प्लेट ले रखी है और वो खा रही है, राइट? मैं खेल रहा हूं, मान लो आपके हाथ में बैट बॉल या फिर जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप अगर खेल रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, तो बच्चों कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और पहचान क्या है इसकी? हमेशा लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आता है, राइट? राहुल गाना गा रहा है, मान लो राहुल के हाथ में माइक है, अगर माइक नहीं भी है और गुनगुना रहा है, वो आपको पता चल रहा है कि राहुल क्या कर रहा है, तो वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। पंखा चल रहा है, देखो पंखा चल रहा है, राइट? आपके घर में भी पंखा चल रहा होगा और आप उसको चलते हुए देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पंखा चल रहा है, राइट? तो वो सारे के सारे प्यारे बच्चों, वो काम जो आप किसी को करते हुए देख रहे हैं, वो कौन से टेंस के अंदर आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं, राइट? वह खाना पका रही है, मान लो मम्मी आपकी किचन के अंदर है और आप देख रहे हैं कि मम्मी खाना पका रही है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी खाना पका रही है, मतलब बोलते टाइम वो काम हो रहा है, राइट? अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस में आता है, यानी कि वो काम जो प्रेजेंट में खत्म हुआ है, मतलब वो सारे के सारे काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारी की सारी बातें आपको कौन से टेंस में बोलनी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और उसके अंदर रूल इंग्लिश के कौन से लगेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल लगेंगे। आई बिलीव बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, राइट? देखो, हम लोग ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना कि वह खाना खा चुका है, वह जयपुर पहुंच चुका है, वह टीवी देख चुका है, वह गाना गा चुका है, वह रो चुका है, वह चाय पी चुका है, मम्मी दौड़ चुकी है, भाई जिम जा चुका है। बोलते कि नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में ना हम कोई भी काम करते हैं, प्रेजेंट के अंदर हम या तो कोई काम करते हैं, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, या फिर हमने कोई काम कर चुके हैं। तो बच्चों, जो प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया होता है, वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जांपल देखो, वह खाना खा चुके हैं, मतलब खाने का काम खत्म। मैं खेल चुका हूं, मतलब खेलने का काम फिनिश। राहुल गाना गा चुका है, मतलब राहुल जो गाना गाता है वो काम फिनिश कर लिया है। पंखा चल चुका है, मतलब पंखा स्विच बंद कर दिया आपने, पंखा बंद, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब, बंद कर दो, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आई बिलीव आप लोगों को ये बच्चों क्लियर हुआ है। इसको और डिटेल्स के अंदर हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ना ऊपर का सीख रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। देखो, जरूरी नहीं है हर बार ये पहचान ये रहेगी। जब हम लोग आगे के वीडियोस के अंदर जाएंगे तो आपको वो सारे के सारे लॉजिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिसमें भाई साहब चुका चुकी चुके भी नहीं आएंगे, मतलब काफी अलग अलग तरीके से भी आप उसको बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है ताकि आपको एक बार कॉन्फिडेंस आए, आपको एक बार ऐसे लगे कि हाँ यार, मैं इंग्लिश ना सीख सकता हूं, मेरे लिए इंग्लिश ना डिफिकल्ट नहीं है और बहुत जबरदस्त तरीके से सीख सकता हूं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से लर्न करवा रहा हूं, राइट? इसको डिटेल में भी हम लोग अगले वीडियोस के अंदर जरूर सीखेंगे, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? आप बहुत बार ऐसे बोलते हो ना, आपको पूछते हैं ना कि आपके दोस्त भी पूछते होंगे कि यार ये तू काम ना कब से कर रहा है, यार ये तू काम ना, यार तू जिम कब से जा रहा है, यार ये तू क्रिकेट कब से खेल रहा है। बच्चों, तो हम लोग रेस्पॉन्ड क्या करते हैं कि मैं इतने टाइम से खेल रहा हूं, मैं इतने टाइम से वो कोई काम कर रहा हूं। तो बच्चों, वो सारी की सारी बातें किस में आती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आती है। मतलब जब आप किसी को कुछ बताना होता है कि कोई भी काम आप कितने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों कौन से टेंस के अंदर आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आई बिलीव आपको यहां तक समझ में आया होगा। हम बोलते हैं ना, मम्मी तो सुबह से खाना पका रही है, भाई तो सुबह से टीवी देख रहा है। देखो, वह सुबह से खाना खा रही है, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, किसी को मान लो खाना खाते हुए देख रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो सुबह से खाना खा रही है यार। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। इसमें देखो क्या आया है, इसमें से आया है। इसकी पहचान क्या है? से, रहा है, रही है, रहे हैं, राइट? तो देखो, से, रहा है, रही है, मतलब इसमें ड्यूरेशन आएगा कि कोई काम आप कितने समय से कर रहे हो, वो कौन से टेंस में होगा मेरे प्यारे बच्चों। वो सारे के सारी बातें कौन से टेंस में होंगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। क्यों लोड लेते हो यार? वह सुबह से खाना खा रही है, राइट? नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, राहुल सुबह से गाना गा रहा है, पंखा 30 मिनट से चल रहा है, वह सुबह से खाना पका रही है। बच्चों, कितना यूज करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? सो आई बिलीव आप लोगों को ये प्रेजेंट टेंस ना ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप इसको लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आपने ये लिख लिया होगा
तो आपको अभी क्या करना है, हम लोग चलते हैं आगे की वीडियोस के अंदर। देखो डिटेल के अंदर हम लोग और गहराई में जाएंगे। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया ना, पॉज कर करके फिर से सेंटेंसेस बनाना, फिर से स्टार्ट करना कि प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस खुद से बनाना, जो रात दिन आप लोग देखते हैं कंटिन्यूस के, फिर से वो सारे के सारे सेंटेंस बनाना। आसपास किसी को देखना कि क्या कर रही है मम्मी, क्या कर रही है, क्या कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो कि काम कौन सा प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। वो सारी बातें आप अपने आप से बनाओ भाई साहब, अपने आप से बनाओ कि कोई काम कब से हो रहा है, पापा मार्केट कब से जा रहे हैं, भाई कब से खेल रहा है, अपने आप से बनाओ। देखो बच्चों, जब अपने आप से आप सोचना स्टार्ट करोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आएगा। आई बिलीव बच्चों, ऊपर ऊपर का ना हिंदी का नॉलेज तो ना आपको अच्छे से बैठ गया होगा, राइट। देखो कोई भी स्टार्टिंग ना बच्चों एकदम से नहीं होती है, हमें हर चीज को डिटेल में समझना होता है। मैं यही चीज ऊपर ऊपर का पढ़ा दूंगा, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, तो डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं बच्चों, पास्ट टेंस के अंदर पास्ट टेंस की एक्चुअल पहचान क्या होती है। मतलब वो सारी की सारी बातें जो पास्ट से रिलेटेड है। हम बोलते हैं ना था, थी, थे लगाते हैं, अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन से टाइम में बात बोल रहे हो। देखो मैं बोलता हूं मैं स्कूल जाता, क्या आप पता कर पा रहे हो क्या कि कौन से टेंस के अंदर मैंने बात बोली है? आपको भी क्या लगेगा, अरे सर पता ही नहीं चल पा रहा कि कब की बात कर रहे हो आप, प्रेजेंट की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो आप देख रहे हो, लेकिन था, थी, थे और गा गी गे लगाते, देखो आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देखो मैं स्कूल जाता के साथ में अगर था लगाऊंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ये ना बात मेरी पास्ट से रिलेटेड है। अगर आप है, हूं, है लगाओगे तो उससे क्या समझोगे कि ये जो बात है ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाएगा, गा गी गे लगा दिया तो मतलब क्या हुआ कि ये कौन से टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। तो हम आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस सेम बच्चों, सारी के सारी जो टेंस है ना 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी सब की जो पहचान है ना थोड़ी बहुत मेजॉरिटी केसेस में सेम है, लेकिन डिटेल में जब हम लोग इनको पढ़ेंगे ना और डिटेल के अंदर, ताकि हर छोटी से छोटी चीज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओ, राइट। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि बेसिक समझना, राइट। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल का जब हम अकेला एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको गारंटी के साथ में ना वो चीजें समझ में आ जाएगी और सिखा के छोड़ूंगा मैं। देखो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में यही था ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई साहब वही था ना। अब इसके अंदर क्या है, पास्ट का डिस्कस कर रहे हैं तो सबके आगे पास्ट लगा दो, प्रेजेंट का डिस्कस करेंगे तो सबके आगे प्रेजेंट लगा दो, फ्यूचर का डिस्कस करेंगे तो भाई साहब सबके आगे फ्यूचर लगा दो। लेकिन मतलब सबका अलग अलग निकलेगा जब आप किसी भी टेंस के अंदर देखोगे, क्योंकि कोई भी बात आप इनमें से बोलोगे तो ये उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होगी। आई बिलीव बच्चों आपको यहां तक समझ में आया। अब देखो पास्ट सिंपल, इसके अंदर क्या है कि ता था, ती थी, ते थे। बच्चों ये ऊपर ऊपर का नॉलेज दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट सिंपल की पहचान यही होती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक्स हम लोगों का क्लियर हो जाएगा ना तो वो डिटेल में ना हम लोग धीरे धीरे आएंगे, राइट। तो एक बार ऊपर ऊपर का हम लोगों को पढ़ना है। ता था, ती थी, ते थे। वह खाना खाता था, बोलते हैं ना हम लोग, वह खाना खाता था। मैं खेलता था, राहुल गाना गाता था, पंखा चलता था, वह खाना पकाती थी। बोलते कि नहीं बोलते हैं हम लोग, ऐसा पुरानी बातें बोलते थे ना कि मैं ये करता था, मैं खेलता था, मैं जिम जाता था, मैं दौड़ता था, मैं पढ़ता था, मैं वीडियोस बनाता था, मैं हंसता था, मैं नाचता था, मैं गाता था। कितनी ऐसी सारी चीजें बोलते हो जिनकी पहचान आपकी किस पे एंड होती है, ता था, ती थी, ते थे के ऊपर। होता है कि नहीं होता है बच्चों? आई बिलीव आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बच्चों ये वही बात है कि आप कोई भी काम जो आप पास्ट में या तो किसी को करते हुए देख रहे थे या फिर कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में नहीं कर रहे हो। समझ में आया? पास्ट मतलब कब, पुरानी बात, राइट। कि पुराना कोई काम हम जब कर रहे थे तो वो कौन से टेंस के अंदर आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचान क्या है, वही सेम, इसमें था आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। वह खाना खा रही थी, मैं खेल रहा था, वह राहुल गाना गा रहा था, पंखा चल रहा था, वह खाना पका रही थी। बोलते कि नहीं बोलते हैं हम? ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैंने जब तेरे को कॉल किया था ना तू बातें कर रहा था, मैंने जब तेरे को कॉल किया था ना तो तू सो रहा था, जब मैंने आपको देखा था तो भाई खाना पका रहा था। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना बच्चों। बहुत आसान है, दिमाग में सोचना है हमें कि जब पास्ट में कोई भी काम हम लोग कर रहे थे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन से टेंस के अंदर आती हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आप खुद से बनाओ ऐसे टेंसेस ना और कमेंट्स में लिखना जरूर। अब आप खुद से बनाओ और कमेंट्स में लिखना ना
मत भूलना। इससे मेरे को ये पता चलेगा कि पढ़ाई हुई चीजें आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, राइट। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट के अंदर कोई काम आप कर चुके थे। बच्चों इतनी डेफिनेशन नहीं है ये, इसका और गहराई के अंदर है, लेकिन फिर बोल रहा हूं ऊपर ऊपर का हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि एक बार थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा क्लैरिटी हो, आप एक बार इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो, राइट। वह खाना खा चुकी थी, मतलब पास्ट में हम कोई काम कर चुके थे, राइट। मैं खेल चुका था, राहुल गाना गा चुका था, पंखा चल चुका था, वह खाना पका चुका था, वह खाना पका चुका था, सॉरी, वह खाना पका चुका था, वह खाना पका चुका था, मतलब पास्ट में हम कोई काम कर चुके थे। कंप्लीटेड पास्ट एक्शन को क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वही सेम पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ नहीं है। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे। देखो वह सुबह से खाना खा रही थी, हम बोलते हैं ना किसी को, यार मैं जब उसको कॉल किया था ना वह तो सुबह से खाना खा रही थी, अरे वह तो ना कल 2 घंटे से वीडियोस बना रहा था, अरे राम ना सुबह से पढ़ रहा था, अरे वह तो ना 2 दिन से खेल रहा था, मम्मी तो ना बचपन से खाना पका रही थी, मेरा भाई ना 2 साल से जिम जा रहा था। ऐसी बातें बोलते हैं ना कि हम कोई काम पास्ट में कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, इसका प्रेजेंट में इस काम से कोई कनेक्शन नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि वो काम हम कर रहे थे लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। आई बिलीव आपको ये बातें सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है और डिटेल में समझ में आ रही है, राइट। देखो वह सुबह से खाना खा रही थी, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, राहुल सुबह से गाना गा रहा था, पंखा 30 मिनट से चल रहा था, वह सुबह से खाना पका रही थी। बोलते कि नहीं बोलते हैं बच्चों ये सारी बातें। अब इसके हर सेंटेंस के एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ये मेरे को और मोटिवेट करेगा। इंग्लिश आप घर बैठ के बहुत आसान तरीके से वीडियोस को देख के इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर टेंस तो हम लोग रात दिन बोलते हैं यार, हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम मैं करूंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मतलब वो सारी बातें जो आपकी किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड है। अब देखो फ्यूचर की पहचान क्या होती है बच्चों, इसके अंदर जब भी आप बोलोगे ना तो गागी गी आएगा ही। आप देखो, बोल के देखो, आप लोग सोच के देखो कि हम लोग जो रात दिन प्लान्स बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? फ्यूचर में बनाते हैं कि नहीं है? तो वो कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर में। अब फ्यूचर से टेंस क्या होता है? सेम वही। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही बताया मैंने आपको। वही फ्यूचर सिंपल की क्या पहचान होती है? गागी गया आएगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गागी गया आएगा। और फ्यूचर सिंपल बच्चों हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई भी काम ना कंफर्म हो करना, कि मैं कल खेलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई काम को करना कंफर्म हो, राइट। देखो वह खाना खाएगी, लास्ट में क्या आ रहा है? गागेगी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं खेलूंगा, राहुल गाना गाएगा, पंखा चलेगा, वह खाना पकाएगी। बच्चों आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? बैठ रही है चीजें दिमाग में? बहुत आसान है, राइट। देखो गागेगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो वह खाना खा रही होगी, मैं खेल रहा होऊंगा, राहुल गाना गा रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, वह खाना पका रही होगी। मतलब हम लोग बोलते हैं ना ऐसे कि कल इस टाइम पे तो मैं जयपुर जा रहा होऊंगा, कल इस टाइम तो ना मैं खाना खा रहा होऊंगा, कल इस टाइम तो मैं सो रहा होऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं बच्चों? अनुमान लगाते हैं ना, गैस करते हैं ना कि कल इस टाइम पे, फिर कोई भी काम कोई भी टाइम पे मैं ये कर रहा होऊंगा। तो उसमें सारे के सारे रूल कौन से लगेंगे? पहले बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस के लगेंगे। अब मेरे को लग रहा है कि आपको चीजें बैठ रही हैं दिमाग में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वह खाना खा चुकी होगी, मैं खेल चुका होऊंगा, राहुल गाना गा चुका होगा, पंखा चल चुका होगा, वह खाना पका चुकी होगी। मतलब वो सारे के सारे काम जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कर चुके होंगे। कल इस टाइम पे मैं वीडियोस बना चुका होऊंगा, कल इस टाइम पे मम्मी खाना पका चुकी होगी, कल इस टाइम पे भाई जयपुर पहुंच चुका होगा। मतलब क्या दिखा रहे हैं कि कोई भी टाइम के ऊपर वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ये बता रहे हैं कि कोई काम उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा, है कि नहीं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत आसान। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इसमें क्या आता है? ड्यूरेशन आता है कि कोई काम हम कब से कर रहे होंगे। देखो वह सुबह से खाना खा रही होगी, हम लोग सोचते हैं ना कि यार मेरे को तो लग रहा है कि वह तो सुबह से खाना खा रही होगी, है कि नहीं है? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा,
राहुल सुबह से गाना गा रहा होगा, पंखा 30 मिनट से चल रहा होगा, वह सुबह से खाना पका रही होगी। ये कितना यूज करते हैं हम लोग, अनुमान लगाते हैं ना, गैस करते हैं ना कि ये काम इस टाइम पे हो रहा होगा। आई बिलीव आपको ये टेंसेस की जो समरी है हिंदी के अंदर, आपको ये बेसिक्स अच्छे से यहां तक अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी बात को हम लोग किस टेंस में बोलते हैं। आई बिलीव आपको यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। आपको क्या करना है, अभी तक हमने सारे के सारे टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड आफ्टर दैट फ्यूचर। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको बताई गई है चीजें, उसके एक एक टेंस के अंदर एक एक सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दो, ये मेरे को और मोटिवेट करेगा ऐसे और वीडियोस आपको फ्री में आप तक शेयर करने के लिए। क्योंकि आज भी छोटे शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। और मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को इतना प्यार मोहब्बत से चीजें सिखाई जाए कि उनके लिए वो चीजें सीखना बहुत ईजी हो। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पे जरूर क्लिक करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब लर्निंग एकेडमी फॉर मोर वीडियोस।